पुराने जमाने में शहर 100 कोसों दूर एक गांव में सीलाब आ गया। हजारों लोग पानी में बह गए। लातादाद घर तबाह व बर्बाद हो गए और सैकड़ों लोग पानी में डूबने से बच तो गए, मगर उसके पास खाने को कुछ न बचा था। गांव में एक गरीब किसान था। एक सुन्नार से इस अच्छी की दोस्ती थी। उसने सुन्नार को तलाश किया तो इत्तेफाक से उसका घर और सब घर वाले सलामत थे। किसान अपनी बीवा के साथ जब अपने दोस्त सुन्नार के पास पहुंचा तो वो भी अपनी परेशानी बयान करने लगा। भाई, मेरा घर तो चलो सीलाब से बच गया, मगर दुकान सीलाब से बर्बाद हो गई और तमाम माल और ज़ीवरात भी सीलाब की नज़र होगी। फिर क्या करें? किसान ने सन्नार से सवाल किया। मेरा ख्याल है कि शहर चलते हैं। वहाँ जाकर ज़रूर कहीं न कहीं नौकरी या मजदूरी मिल जाएगी। रास्ता बहुत तवील है और हमारे पास कोई सवारी भी नहीं है। रास्ते में जंगल भी आते हैं। किसान ने ख्याल पेश करते हुए कहा। तो क्या हो, हिम्मत करो, अल्लाह मालिक ही है। यहाँ तो कोई हमारी मदद के लिए भी नहीं आएगा। बादशाह को क्या पता कि हम पर क्या मुसीबत आकर गुजर गई है। सनार के ख्यालात से किसान को बहुत हौसला मिला। उसकी बीवी ने मशूरा देते हुए कहा, भाई सनार, ठीक ही तो कहते हैं। बादशाह तक अपने हालात और मुसीबत की खबर देनी चाहिए। ठीक है, तो कल सुबह यहाँ से रवाना होंगे। सनार ने मशूरा देते हुए कहा, हम दोनों के बीवी बच्चे गांव में ही रहेंगे। दूसरे गांव से मेरा भाई खाने पीने का सामान लेकर आने वाला है, तुम उसकी फिक्र ना करो। हाँ हाँ सनार भाई, मशूरा तो तुमने ठीक ही दिया है। आखिर दोनों ने ज़रूरत का कुछ सामान साथ लिया और शहर की तरफ चल पड़े। चलते चलते शाम हो जाती तो किसी महफूज दरख्त पर चढ़ आराम कर लेते। फिर जब दिन निकल आता तो सफ़र शुरू कर देते। चलते चलते आखिर खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो गया। सनार को बुखार ने आ घिरा और वो बेचारा चलने से भी माजूर हो गया। आखिर किसान ने इसे दरख्तों की आड़ में महफूज जगह पर लटा दिया। चारों तरफ आग रोशन कर दी ताकि कोई मूजी जानूर या दरंदा करीब न आ सके, और खुद गिरता पड़ता जंगली फल वगैरह तलाश करने चल दिया। कुछ दूर चला था कि रास्ते में उसे एक शेर मिला जो दर्द की तकलीफ से बेहाल हुए जा रहा था। शेर को देखकर किसान को थरथरी सी लग गई, मगर शेर फिर भी न उठ सका, बल्कि किसान से कहने लगा, आए भाई, मैं तुझे कुछ न कहूँगा, तो मेरी मदद कर दे, अल्लाह तेरा भला करेगा। किसान ने शेर को इंसान की ज़बान में बात करते देखा तो और भी डर गया। शेर ने कहा, ए भाई, मुझ दे न डर, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि मुझे बात करने के लिए कुछ देर के लिए ज़बान दे दे। किसान के अंदर हिम्मत पैदा हुई। इसने करीब जाकर पूछा, अब बता, तेरी क्या मदद करूं? भाई, मेरे पछले पाँव में बहुत बड़ा कांटा घुस गया है, इसकी तकलीफ से मरा जाता हूँ, तुझे खुदा का वास्ता ये कांटा निकाल कर मेरी जान बचा ले, वरना कोई शिकारी उधर आ गया तो मेरी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर मुझे कैद कर लेगा। किसान ने खदशा जाहिर किया। कांटा तो निकाल दूंगा, मगर किया भरोसा कि तुम मुझे खा ना जाए। शेर ने आजिज़ी से कहा, वादा करता हूँ कि मैं तुझे हरगिज़ कोई नुकसान न पहुँचाऊँगा, भला कोई अपने महसन को भी नुकसान पहुँचाता है, ऐसा तो तुम इंसानों में होता है। किसान ने हिम्मत की और आगे बढ़कर शेर के पाँव के अंदर तक घुसा हुआ कांटा निकाल दिया। जख्म को साफ करके ऊपर रोमल फाड़कर पट्टी बांध दी। शेर ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ए नेक इंसान, तेरी उस नेकी का मैं क्या बदला दूंगा, आ चल मेरे साथ चल। किसान शेर के साथ चल पड़ा। किसान ने शेर से कहा, आए शेर भाई, मेरा एक और साथी भी कुछ दौर जंगल में बीमार पड़ा हुआ है और कमज़ोरी की वजह से इससे चला भी नहीं जा रहा है। पहले मुझे कुछ खाने के लिए जंगली फल वगैरह का दरख्त बता दे तो मेहरबानी होगी। शेर ने कहा, आए नेक इंसान, तेरा दोस्त भी मेरा दोस्त है। सुन, अभी कुछ दिनों पहले दो शिकारी इस जंगल में मुझे शिकार करने आए थे। मैंने और मेरी शेरनी ने मौका पाकर इन दोनों पर हमला कर उन्हें हलाक कर दिया था। उनके साथ खाने पीने का सामान था, वो महफूज है। अब पहले उधर चल और वो सामान तो उठा कर ले जा, और फिर मैं तुझे एक ऐसी नायाब बोटी का पौधा दिखाऊंगा। चाहे कैसा ही बीमार हो, अस्सी की पत्तियाँ पीस कर मरीज को पिला दें। इंशाअल्लाह एक दो दिन में बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगा। हम जानवर भी बीमार हो जाते हैं तो अक्सर यही बोटी तलाश करके खा लेते हैं। फिर शेर ने एक दरख्त के नीचे खाने पीने के सामान की तरफ ले जाकर कहा, ए नेक आदमी, ये सामान उठा ले। किसान खाने पीने का सामान कपड़े में बांध कर कांधे पर उठाकर शेर के साथ चलने लगा।
कुछ दूर जाकर शेर ने छोटे छोटे पौधों की तरफ पंजे से इशारे करते हुए किसान से कहा, ये है वो पौधा जो हर बीमारी में अल्लाह के कम से शफा देता है। गरीब आदमी ने जल्दी जल्दी कुछ पौधे तोड़कर सामान में रख लिए। शेर ने मशूरा दिया, ये बोटी तुम अपने दोस्त को किसी पत्थर से कुचलकर पानी से खिला देना, इंशाअल्लाह कुछ ही देर में तंदुरुस्त हो जाएगा। किसान ने शेर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ऐ अच्छे शेर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त चाहिए, मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। शेर ने कहा, आए भाई, इतनी जल्दी न कर, मुझे कुछ और भी खदमत करने दे। काफ़ी दिनों पहले एक शहज़ादा अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने आया था, मगर चीते और रीछ ने इन पर अचानक हमला कर दिया था। कुछ जान बचाकर भाग निकले, मगर शहज़ादा और इसका एक साथी मारे गए थे। शहजादे के गले में मोतियों के हार थे। चीता और रीछ उनकी लाशों को खा रहे थे कि अचानक मेरा इधर से गुजर हो गया। मैं जो जोर से दहाड़ा तो वह डार कर भाग गए। ये हीरे मोतियों के हार में ले आया और अपने गार में एक जगह छिपा दिए थे। ये तुम ले जाओ और बादशाह को दे देना। शायद बादशाह और मुल्की शहजादे के गम में रोते होंगे। शेर किसान को गार के अंदर ले गया और पंजे मारकर एक जगह घास में छिपे हुए हार किसान को दिखाते हुए कहा, इसे तुम ले जाओ, जो चाहो कर लेना, मगर अच्छा हो कि बादशाह को पना दो ताकि तुम्हें इससे ज़्यादा इनाम मिले। किसान ने शेर का शुक्रिया अदा किया। शेर ने कहा, जाओ, खुदा हाफिज, हमेशा नेक रहना और नेक ही करते रहना। किसान शेर से रुखसत होकर अपने ठिकाने पर आ गया। सुनार को उठाकर उसे बोटी कुचल कर पिला दी। कुछ देर में सुनार का बुखार ख़त्म हो गया और वो भला चंगा नजर आने लगा। किसान ने उसे जब तमाम हालात बताए और शहजादे के कीमती जवाहर के हार दिखाए तो सुनार के दिल में लालच पैदा हो गया और जवाहरात चराने की तरकीबें सोचने लगा। खाने पीने का ज़ख़ीरा मिल चुका था, लिहाजा दोनों फिर शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में आता हुआ काफ़िला मिल गया और वो भी काफ़िले में शामिल होकर चल पड़े। शहर के पास एक मुसाफिर खाने में ये दोनों ठहर गए। सुनार के दिल में लालच था। जैसे ही मौका मिला वो जवाहरात चराकर भाग निकला और घर की राह ली। इधर मलका बेटे के गम में बीमार होकर मौत और ज़िंदगी की किश्मकश में मुब्तला थी। बादशाह का ऐलान था कि जो कोई मलका का इलाज करके उसे अच्छा करेगा, उसे आधी सल्तनत इनाम दी जाएगी। मलका रोज़ बरोज़ मौत की तरफ जा रही थी। बड़े बड़े मशहूर तबीब आ रहे थे, मगर किसी से शफा नहीं हो रही थी। किसान बादशाह के महल पहुंच गया और सिपाहियों से आने का मकसद बयान किया तो वे उसे बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, आए शख्स, यहाँ कई मुल्कों के मालिज आए हैं, तुम तो तबीब भी नहीं लगते, कहो फिर कैसे इलाज करोगे? हम पहले ही शहजादे की जदाई के गम में मुब्तला हैं। किसान ने कहा, अल्लाह आपको और मुल्का को सलामत रखे। बादशाह सलामत मायूस क्यों होते हैं? आप मुझे मुल्का आलिया के पास ले चलें। इंशाअल्लाह पहली ही खुराक से मुल्का आलिया तंदुरुस्त होने लगेंगी। अच्छा ये बात है तो आओ मेरे साथ। बादशाह मलका के पास किसान को लेकर आ गया। किसान ने जीप से बोटी निकालकर उसे पानी में घूलकर जैसे ही पलाया, मुल्का के हाथ पाँव में जनबश होना शो हो गई और उसने आंखें खोल दीं। दूसरे दिन वो बातचीत करने के काबिल हो गई। तमा कादिम, कनीज़ें और खुद बादशाह भी ये देखकर हैरान रह गए। शाम तक मुल्का जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह ने गरीब और नादार अवाम के लिए ख़जाने के मुन खोल दिए। किसान को आधी सल्तनत देने का भी ऐलान कर दिया गया। किसान ने बादशाह से कहा, आली जा, शहजादा शिकार के दौरान मारा गया था। फिर उसने शुरुआ से लेकर आखिर तक सारे हालात का बादशाह से खर करते हुए सुनार कबदाहदी और धोखे का जिक्र करते हुए बताया कि सुनार शहजादे के कीमती हार चराकर फरार हो गया है। गांव में सीलाब और इससे होने अली तबाहियों से अब्दशाह को आगाह करते हुए इससे मदद करने की अपील भी की। बादशाह को सन्नार की धोखेबाजी पर सख्त गुस्सा आया। इसने फ़ौरा सिपाहियों का एक दस्ता रवाना करते हुए सनार की फ़ौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया और गांव वालों के लिए अमदादी सामान और मदद के लिए कारंदे अलहदा रवाना कर दिए। सनार को इसके घर से गिरफ्तार करके सुरकलम कर दिया गया। बादशाह ने ऐलान करते हुए गुस्से से कहा, चोरों, लटेरों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। बादशाह ने किसान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे आधी सल्तनत देने की ख्वाहिश की तो किसान ने कहा, बादशाह सलामत, आप और आपकी हुकूमत को अल्लाह सलामत रखे। आपकी ज़रूरत आपके मुल्क को है।
بادشاہ اس جواب سے بہت خوش تھا اور اسے اپنا بیٹا بنا کر بعد میں وزیر اعظم بنا دیا۔